या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्यारे बच्चों, आज हम मनुस्मृति में वर्णित संस्कार व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। मनुस्मृति में 16 संस्कारों का पूर्णतया विवेचन तो नहीं किया गया है, किंतु मनु ने संस्कारित व्यक्ति का ही शास्त्र में अधिकार होने का कथन किया है। अर्थात जिस व्यक्ति ने संस्कारों का आधान नहीं किया है वो व्यक्ति वेदों में पारंगत नहीं हो सकता। यहाँ हम मनुस्मृति में जो भी वर्णित संस्कार है उनका संक्षेप में हम विवेचन करेंगे। उनके बारे में मैं आपको संक्षेप में बताती हूँ। 16 संस्कारों में सर्वप्रथम संस्कार गर्भाधान संस्कार है, जिसमें मनु ने बताया है कि शोणित दर्शन से लेकर 16 दिन के पश्चात गर्भाधान का विधान किया गया है। और इसमें भी जो प्रथम 4 रात्रियां होती है, एकादशी और त्रयोदशी को संभोग हेतु त्याज्य माना है और पुत्र की प्राप्ति के लिए और कन्या की प्राप्ति के लिए भिन्न भिन्न रात्रियों का कथन किया है मनु ने अपने तृतीय अध्याय में। दूसरा जातकर्म संस्कार है, जिसमें शिशु के जन्म के पश्चात नाभि छेदन के पूर्व ये संस्कार किया जाता है। पिता सोने की शलाका से अर्थात सोने की सलाई से अपने पुत्र को मंत्र उच्चारण पूर्वक मधु मिश्रित घी का सेवन कराता है, चटाता है और साथ ही उसकी जिह्वा पर ओम भी लिखता है। तृतीय संस्कार है नामकरण संस्कार। जन्म से 10वें और 12वें दिन पुण्यतिथि हो, शुभ मुहूर्त हो और गुणयुक्त नक्षत्र हो, उसी दिन शिशु का नामकरण संस्कार किया जाता है। इसमें भी मनु के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तथा शूद्र का अलग अलग नाम रखा जाना चाहिए। ऐसा उन्होंने दूसरे अध्याय के 32वें श्लोक में बताया है कि शर्मवद ब्राह्मणस्य अर्थात ब्राह्मण का नाम मांगलिक स्याद राज्ञः रक्षा समन्वितम, क्षत्रिय का बलयुक्त नाम हो, वैश्यस्य पुष्टि संयुक्तम वैश्य का धनयुक्त नाम हो और शूद्रस्य प्रेष्य संयुक्तम और शूद्र व्यक्ति का नाम निंदा सूचक होना चाहिए। चौथा संस्कार है निष्क्रमण संस्कार। बालक जब चतुर्थ मास में घर से बाहर ले जाते हैं तब उसको इस संस्कार में सूर्य दर्शन कराते हैं और उसी वक्त वह बालक प्रकृति के संपर्क में आता है। अर्थात चतुर्थे मासी कर्तव्य शिशोः निष्क्रमणम गृहात्। पांचवा अन्नप्राशन संस्कार। मनु के अनुसार अन्नप्राशन संस्कार जन्म के 6ठे मास में संपन्न किया जाता है, अथवा यदि कुल की जो भी परंपरा रही हो या सुविधा की दृष्टि से समय में परिवर्तन भी किया जा सकता है। छठा संस्कार है चूड़ा कर्म संस्कार अर्थात शिखा बंधन। इसमें भी ब्राह्मणों का, क्षत्रिय का अलग अलग समय में चूड़ा कर्म संस्कार किया जाता है। यह चूड़ा कर्म संस्कार जन्म से प्रथम और अथवा तृतीय वर्ष में भी किया जाता है, जो वैदिक मंत्र उच्चार के साथ ही करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है 7वां यानी उपनयन संस्कार। इसे उपनयन इसलिए कहा जाता है कि शिशु इस संस्कार में अपने
गुरु के समीप जाता है। उप अर्थात समीप, नयन यानी ले जाना। इस संस्कार का ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों का अलग अलग समय बताया है। ब्राह्मण बालक का संस्कार 8वें वर्ष में किया जाता है, क्षत्रिय बालक का 11वें वर्ष में और वैश्य बालक का उपनयन संस्कार गर्भ से 12वें वर्ष में किया जाता है। किंतु ऐसा भी कहा जाता है कि यदि बालकों में यदि कुछ गुणों की उत्कृष्टता हो तो ब्राह्मण का 5वें वर्ष में, क्षत्रिय का 6ठे वर्ष में और वैश्य का 8वें वर्ष में यह संस्कार करना चाहिए। ऐसा मनु ने अपने 12वें अध्याय में बताया है। तत्पश्चात है केशांत संस्कार। ब्रह्मचारी के ब्रह्मचर्य अवस्था में रखे गए केशों का जो छेदन होता है वह इस संस्कार के अवसर पर किया जाता है। ब्राह्मण बालक का गर्भ से 16वें वर्ष में किया जाता है, क्षत्रिय का 22वें वर्ष में और वैश्य का 24वें वर्ष में। शास्त्र में उक्त विधि के अनुसार ही केशांत संस्कार संपन्न किया जाता है। केशांतः षोडशे वर्षे ब्राह्मणस्य विधीयते राजन्य बंधोर्द्वाविंशे वैश्यस्य द्वयाधिके ततः। अध्याय में यह वर्णित है। तत्पश्चात समावर्तन संस्कार किया जाता है। विद्या अध्ययन समाप्ति के पश्चात गुरु गृह से वापस लौटते समय किया जाने वाला यह संस्कार समावर्तन अर्थात गुरु के पास से पुनः अपने गृह को लौटना। मनु ने इसे स्नान संस्कार तथा समावर्तन संस्कार दोनों ही नाम दिए हैं। इस संस्कार के बाद ब्रह्मचारी का विवाह किया जाता है। इन दोनों संस्कार के मध्य में पढ़ता हुआ ब्रह्मचारी स्नातक कहलाता है। तीसरे अध्याय में इसका वर्णन किया है। 10वां संस्कार है जो आज भी प्रचलित है। मुख्यतया इन 16 संस्कारों में से 2-3 संस्कार ही वर्तमान में प्रचलित है, जिसमें से विवाह संस्कार एक महत्वपूर्ण संस्कार है। समावर्तन संस्कार के पश्चात विवाह संस्कार का विधान किया गया है। महर्षि मनु ने इसे आयु के दूसरे भाग में करने का कथन किया है, क्योंकि 100 वर्ष की आयु मनुष्य की मानी गई। अतः इस संस्कार के समय व्यक्ति की आयु 25 वर्ष के बाद की मानी गई है। और कैसी कन्याओं विवाह हेतु योग्य होती है यह भी मनु ने तृतीय अध्याय में बताया है। तत्पश्चात अंत्येष्टि संस्कार की विवेचना मनु ने की है, जो वर्तमान में भी होता है। यह संस्कार कि मृत्यु के पश्चात मृत शरीर का संस्कार ही अंत्येष्टि संस्कार कहलाता है। मृत शरीर को स्नान कराकर पिंडदान आदि उसके बाद इन क्रियाओं को संपन्न की जाती है। पृथक पृथक विवेचन है मनुस्मृति में ही कि यह संस्कार किस प्रकार से कराया जाए। इस प्रकार मनुस्मृति में इन संस्कारों का विवेचन द्वितीय अध्याय में विस्तृत रूप से किया गया है।